हेलो बच्चों, मैं आज आपके लिए दुख का अधिकार नामक पाठ से प्रश्नोत्तर लेके आई हूँ। आप लोगों को अगर चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर करने भी मत भूलिए और वीडियो को अंत तक देखिए। ठीक है, देखिए और यहाँ से लिखने की कोशिश कीजिए सुंदर से। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो मौखिक प्रश्न के उत्तर दे रही हूँ मैं। वहाँ लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 पंक्तियों में दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है? उत्तर, किसी व्यक्ति की पोशाक देखकर हमें उसके सामाजिक स्थिति, उसका दर्जा तथा उसके अधिकारों का पता चलता है। नंबर 2, खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था? उत्तर, खरबूजे बेचने वाली स्त्री से पुत्र की मौत का एक दिन बीते बिना खरबूजे बेचने आई थी। सूतक वाले घर के खरबूजे खाने से लोगों का अपना धर्म भ्रष्ट होने का भय सता रहा था, इसलिए उससे कोई खरबूजे नहीं खरीद रहे थे। नंबर 3, उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा? उस स्त्री को देखकर लेखक के मन में व्यथा उठी, अर्थात उन्हें दुख हुआ और उसके दुख का कारण जानने के लिए वे बेचैन हो गए। नंबर 4, उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का कारण क्या था? उत्तर, उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का कारण था सांप द्वारा दंश लिया जाना। वह मुंह अंधेरे अर्थात प्रातःकाल उठकर खेत से पके खरबूजे तोड़ने गया था। खरबूजे तोड़ते समय उसके पैर सांप पर पड़ गया था। ठीक है बच्चों, फिर नंबर 5। अब नंबर 5 है, बुढ़िया को कोई भी क्यों उधार नहीं देता? उत्तर, बुढ़िया का कमाऊ बेटा मर चुका था, अतः पैसे वापस न मिलने की आशंका के कारण कोई उसे 1-2 आने भी उधार नहीं देता। उसके बाद आता है लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न में लिखा हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25-30 शब्दों में लिखिए। देखिए, तो बहुत ज़्यादा भी नहीं लिखना है, दे दिया है यहाँ पे कितना लिखना है कितना नहीं, तो आप लोग देखिए। नंबर 1, मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है? उत्तर, मनुष्य के जीवन में पोशाक का बहुत महत्व है। पोशाक ही मनुष्य की सामाजिक और आर्थिक स्थिति दर्शाती है। पोशाक ही मनुष्य को मनुष्य में भेद करती है। पोशाक ही उसे आदर का पात्र बनाती है और नीचे झुकने से रोकती है। नंबर 2, पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़चन बन जाती है? उत्तर, जब हम अपने से कम योग्यता या स्थिति वाले मनुष्य के साथ बात करते हैं तो हमारी पोशाक हमें ऐसा करने से रोकती है। हम स्वयं को बड़ा मान बैठते हैं और सामने वाले को छोटा मानकर उसके साथ बैठने तथा बात करने में संकोच करते हैं। इस तरह से पोशाक हमारे लिए बंधन और अड़चन बन जाती है। नंबर 3, लेखक उस स्त्री के रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया? उत्तर, लेखक उस स्त्री के रोने का कारण नहीं जान पाया क्योंकि रोती हुई स्त्री को देखकर उनके मन में बहुत दुख हुआ, परंतु अपनी उच्च कोटि की पोशाक के कारण फुटपाथ पर नहीं बैठ पाए। उनका पोशाक वहाँ पर अड़चन बन गया। पोशाक से ही लोगों को उनकी स्थिति, सामाजिक स्थिति और हैसियत का पता चलता है। खरबूजे बेचने वाली स्त्री भी उनसे बात करने में हिचकिचा रही थी। देखो, नंबर 4, भगवाना अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था?
उत्तर, भगवाना शहर के पास 1.5 बीघा जमीन पर हरी सब्जियां तथा खरबूजे उगाया करता था। वही सब्जियां और खरबूजे बेचकर वह अपने परिवार का निर्वाह करता था, मतलब परिवार चलाता था। नंबर 5, लड़के की मृत्यु के दूसरे ही दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल पड़ी? उत्तर, लड़के की मृत्यु के दूसरे ही दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने चली गई, क्योंकि वह विवश थी। सांप के डसने के कारण लड़के को झाड़ फूंक करने, नाग देवता की पूजा और मृत्यु के बाद अंत्येष्टि करने में हुए खर्च के कारण उसके घर एक अनाज भी न बचा था। सुबह उठते ही बुढ़िया के पोते भूख से रोने लगे और बहू को बुखार थी। बच्चों को दादी ने खाने के लिए खरबूजे दे दिए, परंतु बहू के लिए दवाई लाने के लिए पैसे चाहिए। गांव के लोग कोई उधार देने को तैयार नहीं थे। यही कारण है कि उसे खरबूजे बेचने जाना पड़ा। देखो, अब नंबर 6, बुढ़िया के दुख देखकर लेखक को अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद क्यों आई? उत्तर, बुढ़िया के दुख देखकर लेखक को अपने, इस पेज में है बाकी का हिस्सा, पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद आई, क्योंकि बाजार में खरबूजे बेचने वाली बुढ़िया के भी पुत्र की मृत्यु हुई है और वह दूसरे दिन ही बाजार में खरबूजे बेचने आना पड़ा। उससे दूसरे ही दिन बाजार में खरबूजे बेचने आना पड़ा। कारण यही था कि बुढ़िया के घर में अब कमाने वाला कोई नहीं था। पोते भूख से रो रहे थे। वह बीमार थी। बहू बीमार थी। कमाने वाला कोई नहीं था। बुढ़िया के पास रोने धोने का भी समय नहीं था। तभी उसकी तुलना में लेखक को अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद आ गई। वह महिला पुत्र शोक में 2.5 महीने तक पलंग पर पड़ी रही थी। ठीक है बच्चों, आप लोग यहाँ तक अच्छी तरह से लिख लीजिए और बाकी जो क्वेश्चन बाकी है वो मैं दूसरी वीडियो में दे दूँगी। ठीक है बच्चों।